हर साल मुंबई में 11 दिन के लिए एक इवेंट होता है जिसमें 1.5 करोड़ लोग अटेंड करते हैं। ये मुंबई का महाकुंभ है। यहाँ 40 घंटे तक की लाइन लगती है और करोड़ों का डोनेशन आता है। लेकिन इस इवेंट को ना कोई कॉर्पोरेट कंपनी चलाती है, ना ही इसका कोई सीईओ है। ये एक सिस्टम है जो विश्वास पर चलता है। 2020 में जब पूरी दुनिया बंद थी, इस इवेंट ने 86 साल के इतिहास में पहली बार ना होने का फैसला किया। लेकिन क्यों? और बिना किसी प्रोफेशनल टीम के ये अनोखा सिस्टम हर साल इतना बड़ा इवेंट फ्लॉलेसली कैसे एग्जीक्यूट करता है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि लाल बादशाह राजा ना सिर्फ एक मूर्ति है, बल्कि फेथ, मैनेजमेंट और कम्युनिटी का एक अनोखा पैराडॉक्स क्यों है। चैप्टर 1, लाल बादशाह राजा की कहानी 1932 में शुरू होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक कहानी है, एक कम्युनिटी के सर्वाइवल की कहानी है। उस वक्त लालबाग के लोकल कोली और दूसरे वेंडर्स का मार्केट पेरू चौल बंद कर दिया गया, जिससे उनकी रोजी रोटी छीन गई। परेशान होकर उन्होंने बप्पा से एक नवाजा मांगा, एक मन्नत, कि अगर उन्हें मार्केट के लिए एक परमानेंट जगह मिल जाती है तो वो बप्पा की स्थापना करेंगे। और उनकी ये मन्नत पूरी हुई। 12 सितंबर 1934 को कम्युनिटी ने अपना वादा निभाते हुए बप्पा को बिठाया। इसीलिए पहले साल राजा एक कोली के रूप में विराजमान हुए थे। ये इस बात का प्रतीक था कि उनके राजा है जो उनकी मन्नत पूरी करते हैं। इसी वजह से उन्हें नवसाचा गणपति यानी मन्नतों के गणपति कहा जाता है। ये ब्रांड आइडेंटिटी कोई मार्केटिंग स्लोगन नहीं, ये एक कम्युनिटी का लाइव एक्सपीरियंस है। ये इवेंट प्रॉफिट के लिए नहीं, एक वादे को निभाने और सेवा करने के लिए शुरू हुआ था। और ये सेवा का जज्बा आज भी सिस्टम का कोर इंजन है। चैप्टर 2, लाल बादशाह राजा को मैनेज करना एक इवेंट नहीं, एक शहर को चलाने जैसा है। इसकी प्लानिंग 11 दिन नहीं, पूरे साल चलती है। इसके 5 कोर पिलर्स है। पिलर 1, द आर्ट। राजा का ये आइकॉनिक रूप पिछले 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार, द कामली फैमिली, बना रही है। उनका डिजाइन इतना यूनिक है कि उन्होंने इसे पेटेंट करवा लिया है। ये बप्पा को एक ह्यूमन लाइक शरीर देते हैं जो शास्त्रों पर बेस्ड है। और दरबार को सालों से लेजेंडरी आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई डिजाइन करते आए हैं। मूर्ति के पार्ट्स अलग अलग बनाए जाते हैं और पंडाल में जोड़े जाते हैं। और मूर्ति तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कामली फैमिली के हेड रत्नाकर कामली जूनियर खुद आकर उनकी आंखें नहीं बनाते। इसे कहते हैं चक्षुदान, वो पल जब मूर्ति में प्राण आते हैं। पिलर 2, यहाँ 2 तरीके की लाइंस होती है। मुख दर्शन, जहाँ से बप्पा को दूर से देखते हैं, और नवसाची लाइन, जहाँ से बप्पा के चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये नवसाची लाइन कभी कभी 40 घंटे तक लंबी होती है। इस भीड़ को मैनेज करने के लिए किलोमीटर्स लंबी बैरिकेडिंग, 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और एक प्रिसाइज एंट्री एग्जिट प्लान होता है। पिलर 3, इस पूरे सिस्टम को 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स चलाते हैं। ये प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर्स नहीं है, बल्कि लोकल दुकानदार, स्टूडेंट और ऑफिस गोअर्स हैं जो सेवा के लिए अपना वक्त देते हैं। सिक्योरिटी से लेकर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ यही ह्यूमन इंजन संभालते हैं। इनकी टीम इतनी स्पेशलाइज्ड है कि एक टीम सिर्फ कारपेट बिछाने का काम करती है तो दूसरी सिर्फ डिवोटीज के लिए चेयर लगाने का। पिलर 4, हर साल यहाँ करोड़ों का धन आता है। एक रिसेंट ईयर में 5.65 करोड़ कैश, 4.15 kg सोना और 64.3 kg चांदी आई थी। इस धन को वॉलंटियर सीसीटीवी की निगरानी में बैंक एम्प्लॉयज की मदद से गिनते हैं। बाद में इसकी नीलामी होती है जिससे और 2.35 करोड़ जमा हुए। और ये सारा पैसा जाता कहाँ है? मंडल के साल भर चलाने वाले सोशल वर्क, डायलिसिस सेंटर से लेके फ्री एजुकेशन तक। पिलर 5, द ग्रैंड फिनाले, विसर्जन। ये अपने आप में एक मेगा इवेंट है। लालबाग से गिरगांव चौपाटी तक 22 घंटे का सफर, जिसमें 25 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इसके लिए एक हाई टेक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑपरेटर राफ्ट यूज होती है जिसकी कीमत 28 लाख है। ये रिमोट से चलता है और बप्पा की 1.5 टन की मूर्ति को 45 डिग्री के एंगल पर टिल्ट करके समुद्र में विसर्जित किया जाता है। जब राजा हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने रुकते हैं तो सारी धार्मिक दूरियां मिट जाती है। जब फायर ब्रिगेड उन्हें सायरन बजाकर सलामी देती है तो पूरा शहर उन्हें सम्मान देता है। फेथ और मैनेजमेंट, ये 2 चीज जब मिलती है तो कमाल की केस स्टडी बनती है।
मेरा मिशन चैनल पे यही है कि हम ऐसी ही अनोखी कहानी को डिकोड करें और उसके पीछे का सिस्टम समझें। अगर आप भी इन कहानियों का क्यों और कैसे में इंटरेस्टेड है और इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटी सी कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करें। चैप्टर 3। लेकिन इतने अमेजिंग मैनेजमेंट के बाद भी हर साल हम क्यों वीडियोस देखते हैं आम भक्तों को धक्का मिल रहा है जबकि वीआईपीज आराम से दर्शन कर रहे हैं। ये लालबाग राजा का सबसे बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज है। ये एक पैराडॉक्स है जो उनके सार्वजनिक यानी सबके लिए होने के कोर प्रिंसिपल पर सवाल उठाता है। तो एक इवेंट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सुपर हिट इवेंट को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। सोल्यूशन 1, द पावर ऑफ चॉइस। करंटली 2 तरह की लाइन है, मुख दर्शन और नवसाची लाइन। प्रॉब्लम ये है कि मुख दर्शन लाइन में सब एक साथ है, जिनको जल्दी है वो भी और जिनको रुक कर प्रार्थना करनी है वो भी, इसीलिए वॉलंटियर्स सबको धक्का मारते हैं। सोल्यूशन, सिस्टम को 3 लाइन में डिवाइड करना। लेन 1 मुख दर्शन एक्सप्रेस लाइन, ये उनके लिए जो बप्पा की बस एक झलक पाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ स्पीड प्रायोरिटी है। लेन 2 मुख दर्शन प्रेयर लाइन, ये है गेम चेंजर। ये उनके लिए है जो कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा रुककर शांति से प्रार्थना करना चाहते हैं, यहाँ फ्लो थोड़ा स्लो होगा। लेन 3 चरण स्पर्श लाइन, ये वैसी ही रहेगी उन भक्तों के लिए जिन्होंने मन्नत मांगी है। इससे होता क्या है, आपने आम आदमी को उनके डिसीजन का किंग और क्वीन बना दिया और इससे मैनेज करने के लिए पंडाल के बाहर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा सकती है जिस पे तीनों लेन्स के एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम दिखे। इंफॉर्मेशन इज द पावर। सोल्यूशन 2, द कुंभ मेला टेक्निक। पल्सिंग पुशिंग क्यों होती है? क्योंकि बप्पा के स्टेज के पास प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इसका सोल्यूशन हम दुनिया के सबसे बड़े इवेंट कुंभ मेला से सीख सकते हैं। वहाँ पुलिस पल्सिंग मेथड यूज करती है। क्राउड को एक साथ नहीं बल्कि स्मॉल बैचेस या पल्सेस में आगे भेजा जाता है। एक बैच आगे जाता है, एरिया क्लियर होता है, फिर दूसरा बैच जाता है। इससे आखिरी पॉइंट पर कभी भी भीड़ जमा नहीं होती। यहाँ पर डेडिकेटेड पल्स मैनेजर्स, वॉलंटियर्स की टीम हो सकती है जो फ्लो को कंट्रोल करे। सोल्यूशन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म वेटिंग इनटू वर्शिप। 40 घंटे की लाइन में खड़े रहना एक तपस्या है, लेकिन इस तपस्या को और डिवाइन बनाया जा सकता है। इमेजिन कीजिए पूरी क्यू में एक हाई क्वालिटी पीए सिस्टम लगाओ जिस पर लगातार एक सूदिंग मंत्रा या गणपति बप्पा मोरया का जाप चल रहा हो। ये आवाज एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी, लोगों को शांत रखेगी और उनको फ्रस्ट्रेशन कम करेगी। वेटिंग टाइम वर्शिप बन जाएगा। और आखिरी सवाल, सेलिब्रिटीज का क्या? एक इवेंट मैनेजर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर एक सेलिब्रिटी आम भीड़ में आ जाए तो क्या होगा? केओस। एक सेल्फी लेने के चक्कर में स्टैम्पेड हो सकता है। इसीलिए उनके लिए एक अलग कंट्रोल एंट्री और एग्जिट सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। तो ये एक जरूरी मैनेजमेंट डिसीजन है। चैप्टर 4, 86 इयर्स में जो कभी नहीं हुआ वो 2020 में हुआ। पेंडेमिक के कारण मंडल ने एक कठोर लेकिन जरूरी फैसला लिया। गणेश उत्सव नहीं, आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा। राजा की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। ये खबर एक झटके जैसी थी, लेकिन जहां राजा की मूर्ति विराजमान होती है वहां मंडल ने ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप्स लगाया। उन्होंने कोविड में शहीद हुए पुलिस और बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के परिवार को सम्मानित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि देश की सेवा और जनता की सेवा ही भगवान की असली सेवा है। उन 11 दिनों में उन्होंने 10,000 से ज्यादा ब्लड बॉटल्स जमा किए। 2021 में बप्पा लौटे, लेकिन सिर्फ 4 फूट के स्वरूप में। दर्शन बंद थे। मंडल के अपने सदस्य भी बप्पा की सिर्फ आरती में अपने परिवार को भी नहीं ला सकते थे। ये समझौता और बलिदान का दौर था। इस पूरी घटना ने हमें सिखाया कि संकट का समय परंपरा से ज्यादा मानवता जरूरी है। चैप्टर 5, और ये सिस्टम कभी रुकता नहीं। आज अगस्त की 8 तारीख है और अभी से ठीक 19 दिन बाद जब से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, राजा विराजमान होने वाले हैं। जी हाँ, 92nd फेस्टिवल की तैयारी अपने फाइनल स्टेज में है। ऑफिशियल डेट्स है 27 अगस्त से सितंबर 6, 2025। इसके पहली रस्म गणेश मूर्ति पूजा जून में ही कामली आर्ट्स वर्कशॉप में हो चुकी है। मंडल की रिसीट बुक्स की पूजा की गई। हर साल की तरह पंडाल का थीम एक सीक्रेट रखा जाता है जो फेस्टिवल से कुछ दिन पहले मुख दर्शन सेरेमनी में रिवील होता है, जिससे पूरे शहर में एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। अब आप इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इस साल राजा के दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, इट वुड बी अमेजिंग टू नो। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्या पता शेयर होते होते ये वीडियो कमेटी मेंबर तक पहुंच जाए और हमारे सुझाए गए सॉल्यूशंस उनके काम आ जाए और आपके एक शेयर से लाखों भक्तों का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। तो आखिर इस इम्पॉसिबल इवेंट को फ्लॉलेस एग्जीक्यूट कौन करता है? एक मंडल, एक कम्युनिटी और 20,000 वॉलंटियर्स का सेवा का जज्बा। लाल बादशाह राजा की कहानी साबित करती है कि इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ पैसा, टेक्नोलॉजी या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि पावरफुल वाई, एक मकसद का होना जरूरी है। यहाँ का मकसद है विश्वास और सेवा। लाल बादशाह राजा के इस अनोखे सिस्टम का कौन सा पार्ट ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? क्या वो पेटेंटेड मूर्ति है, हाईटेक विसर्जन राफ्ट या फिर उनके साल भर चलने वाले सोशल वर्क? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे लाइक, शेयर और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।